दोस्तों वेलकम बैक। दोस्तों हम लोगों ने मेरी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक को क्लिक करके एक्सनेस की वेबसाइट पर आकर रजिस्टर के बटन पर क्लिक करके क्रिएट एन अकाउंट के पेज पर आकर यहां पर अपनी कंप्लीट डिटेल्स डालकर बकायदा अकाउंट बना लिया था और हमारे पर्सनल एरिया में हम लोग रेगुलर बेसिस पर पैसे डालकर इसमें डिपॉजिट करके ट्रेडिंग भी करते आ रहे हैं। यहां पर देखा जा सकता है कि हमने वेब टर्मिनल पर टोटल अराउंड 6 ट्रेड्स लगाकर $100 सिर्फ और सिर्फ $500 डाल के $500 वाले जीरो के अकाउंट पर बना लिए हैं। इसके अलावा ये जो ट्रेड अभी हमारी ओपन है जो $100 नेगेटिव हो रही है बिटकॉइन की, इसको बाद में अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि यहां पर मेरे पास बेइंतहा कमेंट्स आते हैं कि एक्सनेस हलाल है या नहीं है, अगर हलाल है तो किस तरह से, और अगर हराम है तो क्या क्या चीजें इसमें हराम हैं। तो बेसिकली आज की वीडियो में मैंने सोचा एक कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाकर आप लोगों को दिखा दूं जिसमें कंपैरिजन कर लूं मैं कि अगर हलाल है एक्सनेस तो क्यों हलाल है और क्या क्या चीजें करने से एक्सनेस भी हराम हो सकता है। अब यहां पर दोस्तों मैंने कंप्लीट चार्ट बना दिया हलाल और हराम का, एक्सनेस क्यों हलाल है और क्यों हराम हो सकता है, लेकिन इसको फर्दर वीडियो में डिस्कस करते हैं। पर आपने अभी तक अगर एक्सनेस का अकाउंट नहीं बनाया है तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, कतर, कुवैत, ओमान, सऊदीया, जहां से भी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरी किसी भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फर्स्ट लिंक जो नजर आएगा वो होगा क्लिक द लिंक बिलो टू ओपन योर ओन एक्सनेस अकाउंट एंड स्टार्ट ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। आपने सिंपली इस लिंक पर क्लिक करना है, यहां पर आपके सामने एक्सनेस की वेबसाइट खुल जाएगी, रजिस्टर के बटन पर आपने क्लिक करना है, यहां पर एक्सनेस का वेरीफाई करने के बाद क्रिएट एन अकाउंट का पेज खुल जाएगा। आपने इधर अपना कंट्री डाल देना है, फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान डाल देता हूं। अच्छा ये बता दूं, इंडिया में एक्सनेस अभी नहीं चल रहा, पुराने जो क्लाइंट्स थे वो अकाउंट बना चुके हैं, अपना ट्रेडिंग भी कर पा रहे हैं, डिपॉजिट करके विड्रॉ करके प्रॉफिट्स भी बना पा रहे हैं डॉलर्स में एक्सनेस पर न्यू क्लाइंट्स नहीं रहा क्योंकि एक्सनेस में थोड़ा मसला आ रहा है। इंडिया में अभी न्यू क्लाइंट्स नहीं बन रहे हैं, न्यू अकाउंट्स नहीं बन रहे हैं। तो बेसिकली जो इंडिया में है वो मेरे चैनल पर आ जाएं और यहां पर चैनल में प्लेलिस्ट में चले जाएंगे। यहां पर ये रही प्लेलिस्ट, इसमें आपको टॉप पर सबसे पहले एक्सएम ट्रेड कंप्लीट बिगिनर्स गाइड की प्लेलिस्ट नजर आएगी। आपने यहां व्यू फुल प्लेलिस्ट पर क्लिक करना है और यहां पर कंप्लीट प्लेलिस्ट लोड हो जाएगी। ये सारी वीडियोस आपने बारी बारी देख लेनी है। हाउ टू क्रिएट एक्सएम अकाउंट, हाउ टू वेरीफाई, हाउ टू इंस्टॉल, हाउ टू डिपॉजिट, हाउ टू गेट बोनस। $100 पर $100 दे देता है तो $200 आपके पास हो जाते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, ज्यादा मुनाफा कमा पाएंगे। सेम एक्सनेस की तरह ही होता है। एक्सनेस 16 साल से चल रहा है हमारा एक्सनेस का जो प्लेटफॉर्म है, और एक्सएम 15 साल से चल रहा है। तो दोनों ही बहुत पुराने और बहुत ही एक्सपीरियंस, बहुत ही रिलायबल प्लेटफॉर्म है। दोनों पर ही मैं ट्रेडिंग करता हूं, दोनों पर ही मेरा पैसा डला हुआ है। 2019 से ट्रेडिंग कर रहा हूं। इसकी वीडियो आप देखेंगे हाउ टू क्रिएट एक्सएम अकाउंट इंडियंस, तो इसके नीचे भी वीडियो के नीचे फर्स्ट जो लिंक होगा वो एक्सएम का होगा, उसको क्लिक करेंगे, एक्सएम की वेबसाइट खुलेगी, आपने रजिस्टर कर लेना है, बोनस के लिए क्लेम कर लेना है, फिर आपने उसको भी सेम ऐसे ही फॉलो करने स्टेप्स जैसे इस वीडियो में दिखाए हुए हैं। ये वीडियो देख लेंगे तो आप इसका अकाउंट बना भी पाएंगे, वेरीफाई भी कर पाएंगे। बहरहाल जो पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह में है, सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत, ओमान, उन्होंने मेरी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, एक्सनेस वाली वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक्सनेस के फर्स्ट लिंक को क्लिक करना है, एक्सनेस की वेबसाइट पर आना है, एक्सनेस की वेबसाइट पर रजिस्टर के बटन पर क्लिक करके वेरीफाई करके कि यू आर अ ह्यूमन, यहां पर ये क्रिएट एन अकाउंट के पेज पर आ जाएंगे, अपना कंट्री डालेंगे, फिर अपना ईमेल एड्रेस यहां पर डाल देंगे जो रिलायबल है, आपका रोजाना के बेसिस पर यूज करते हैं। ईमेल एड्रेस डालने के बाद आपने यहां पर अपना पासवर्ड डाल देना है। जो जो चीजें आप डालते जाएंगे वो ग्रीन टिक के साथ होती जाएंगी। एग्जाम्पल पासवर्ड मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, सेम ऐसा मत बनाइएगा, लेकिन ये एग्जाम्पल है, इस जैसा बना सकते हैं। 1 2 3 4 5। यहां पर फिर मैं एक स्पेशल कैरेक्टर डाल देता हूं, @ डाल दिया, हैश, स्टार, प्लस, माइनस कुछ भी आप डाल सकते हैं। जैसे यहां पर प्लस माइनस भी डाल दूं अगर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर @ और प्लस डाल दिया, फिर कैपिटल लेटर कोई डाल देंगे, क्यू डाल दिया, WERTY, और यहां पर मेरे ये 13 कैरेक्टर्स बन चुके हैं। सब कुछ ग्रीन टिक के साथ हो चुका है। 8 to 15 कैरेक्टर्स चाहिए होते हैं। जब सब कुछ ये ग्रीन हो जाए यानी आपका पासवर्ड बिल्कुल सही बन चुका है। पार्टनर कोड में आपने VRU9CER7 स्मॉल लेटर्स में बगैर स्पेस के साथ लिख देना है, ये लाजमी लिखना है। इससे आपको फायदा क्या होगा कि यहां पर आप देख सकते हैं मैं हर कमेंट का जवाब देता हूं, तो आपका भी कोई भी मसला आता है, कहीं फंसते हो आप और आपने ये पार्टनर कोड डाला हुआ है, फिर ही अकाउंट बनाया है, तो आपका अकाउंट मेरे अकाउंट से लिंक हो जाएगा, आप मेरे पार्टनर बन जाएंगे। मैं आपके अकाउंट को देखकर एनालाइज करके आपको बता पाऊंगा कि आप कहां गलती कर रहे हैं, कैसे उस गलती का सोल्यूशन निकाला जा सकता है। तो पार्टनर कोड डालना लाजमी है, सिंपली आपने कंटिन्यू कर देना है और आपका ये अकाउंट बन जाएगा। अगर फिर भी इशू आता है तो मेरी अगर एक्सनेस की वीडियो देख रहे हैं तो उसके नीचे मस्ट वॉच में सारी वीडियोस मिल जाएंगी। हाउ टू मेक एक्सनेस अकाउंट, ये वीडियो पर क्लिक करेंगे, देख लेंगे, अकाउंट बना लेंगे। वेरीफाई कैसे करना है ये वीडियो पर क्लिक करके वीडियो देख लेंगे, अकाउंट बना लेंगे। एक्सनेस मोबाइल ऐप डालने का, डिपॉजिट करने का, विड्रॉ करने का, और रेगुलर बेसिस पर हम लोग ट्रेडिंग करके प्रॉफिट्स तो बना ही रहे हैं। तो मस्ट वॉच में सारी वीडियोस मौजूद होती हैं।
एक्सनेस की वीडियो देख रहे हैं तो एक्सनेस के नीचे सारे मस्ट वॉच में वीडियोस होंगी, एक्सएम की देख रहे हैं तो एक्सएम की यहाँ पर सारी वीडियोस होंगी। जो भी वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में लाजमी वीडियोस होती हैं, आपने वीडियो को क्लिक करना है, देखना है और अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना है। अगर फिर भी इशू आता है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा और मैं हर कमेंट का जवाब देता हूं, तो आपकी भी कमेंट का जवाब देकर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की हमेशा की तरह पूरी की पूरी कोशिश करूंगा। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि कमेंट कर पाएं तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए। अब यहां पर दोस्तों मैंने ये बकायदा चार्ट बना दिया है। वैसे तो एक्सनेस हलाल है, क्लियर में बता दूं, क्योंकि एक्सनेस कोई सूद वगैरह नहीं लगाता है, स्वैप नहीं लगाता है, इंटरेस्ट वगैरह नहीं लगाता है, तो एक्सनेस इसी वजह से हलाल है, कोई उसमें हराम वाली चीज नहीं है। और ट्रेडिंग भी अगर आप बिटकॉइन में कर रहे हैं, गोल्ड में कर रहे हैं या फिर ब्लू चिप स्टॉक्स में कर रहे हैं जैसे एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला या गूगल वगैरह, या इंडेक्सेस में कर रहे हैं जिसमें मजमूए होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यूएस 500, उसमें दुनिया की 500 बेस्ट कंपनीज हैं, बड़ी तरीन कंपनीज हैं, तो वो हलाल तरीके से होती है ट्रेडिंग। तो एक्सनेस इसी वजह से हलाल करार दिया गया है, हलाल है एक्सनेस क्लियरली। अब इसको अगर हम चाहें तो हराम बना सकते हैं, वो कैसे होता है वो सारी चीजें इस चार्ट में मैंने एक्सप्लेन की हुई हैं। वैसे तो आपको बहुत वीडियोस मिल जाएंगी कि एक्सनेस हलाल है या हराम है तो हराम क्यों है, हलाल है तो हलाल क्यों है, लेकिन कोई भी एग्जैक्ट कंपैरिजन नहीं बनाता है। इसी वजह से इस वीडियो में मैंने एक एग्जैक्ट कंपैरिजन बनाकर दिखा दिया है कि एक्सनेस अगर हलाल है तो किस वजह से हलाल है, और अगर हराम बनता है तो वो किस रीजन की वजह से हराम बन जाता है, साथ में रीजन भी लिख दिया है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक्सनेस की ट्रेडिंग टाइप क्या है। एक्सनेस स्पॉट ट्रेडिंग करता है, यानी इंस्टेंट बाय और सेल आपका डिलीवर होता है। आपने बाय लगाया, फौरन उसी वक्त ही आपने स्टॉक बाय कर लिया है। ऐसा नहीं होता कि आप फ्यूचर को बाय कर रहे हो। फ्यूचर को बाय करना ही होता है कि हम उसमें एक सिर्फ प्रिडिक्शन कर रहे होते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल का स्टॉक है, एप्पल का स्टॉक मैं प्रिडिक्ट कर देता हूं कि यार 120 पर अगर चल रहा है, फॉर एग्जांपल 120 पर अगर चल रहा है तो वो 300 पर चला जाएगा, तो पहले से ही मैं उसको प्रेडिक्ट करके बैठ चुका हूं। ये फ्यूचर होता है। स्पॉट ट्रेडिंग क्या होती है कि एप्पल का स्टॉक फॉर एग्जांपल $120 पर चल रहा है, तो मैं एक्जैक्टली $120 पर एक शेयर, उसका एक हिस्सा एप्पल का मैं बाय कर लूंगा। तो एक तरह से ये बिजनेस में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, शेयरिंग आपकी हो गई, बिजनेस में आपने अपना पैसा लगा दिया है। तो इस तरह से इसी वजह से ये हलाल होता है। अब दोस्तों ये हराम कैसे हो जाएगा? ये सट्टा लगाने से हराम हो जाएगा, यानी स्पेक्युलेटिव बेट विदाउट एसेट। यानी आपके पास अगर एसेट नहीं है, जैसे हम फ्यूचर ट्रेड कर रहे होते हैं, आपने कोई शेयर बाय ही नहीं किया, आप उस पर सट्टा लगाए जा रहे हैं, तो वो हराम करार दिया जाएगा। लेकिन एक्सनेस एक तरह से स्पॉट ट्रेडिंग कर रहा होता है, तो इस वजह से वो हराम नहीं होता, हलाल होता है। सट्टा में बता दूं, सट्टा लगाना हराम है, गैम्बलिंग हराम है, तभी हमारी गवर्नमेंट भी गैम्बलिंग को रेगुलर बेसिस पर रोक रही है। लेकिन एक्सनेस कोई गैम्बलिंग ऑप्शन आपको नहीं देता है। पहले तो एक्सनेस ये कर रहा था कि $10 डालने का भी ऑप्शन देता था, $50 डालने का भी ऑप्शन देता था, लेकिन अब मिनिमम भी उसने $100 कर दिए हैं। ये मेरे हिसाब से उसने अच्छा ही किया है, क्योंकि $10 डालने वाला क्या ट्रेड करेगा मुझे कुछ समझ नहीं आता। वो सिर्फ सट्टा लगाएगा, गैम्बलिंग करेगा, बड़ा उधार लेकर एक्सनेस से, लेवरेज लेकर। इसलिए अच्छा किया एक्सनेस ने कि उसने सट्टा लगाने वालों को रोक दिया। मिनिमम भी $100 आपने अब डालने पड़ते हैं, जो कि 28,000 पाकिस्तानी रुपीस बनते हैं। आप ऐसी समझ लेना कि छोटा से छोटा स्टॉक भी आप बाय करते हैं, एप्पल का भी फॉर एग्जांपल, तो वो भी आपका $100 का बनता ही है, $100-200 का। तो आप फॉर एग्जांपल उसमें $10 डालकर कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं? वो सीधा सीधा सट्टा होता है, हराम काम होता है, गैम्बलिंग होती है। तो इस वजह से मेरी तरफ से एक्सनेस ने अच्छा ही किया कि बिल्कुल ही इस चीज को खत्म कर दिया कि कोई बिल्कुल सट्टा लगा ही ना पाए। लेकिन फिर भी लोग $100 डालकर लाखों डॉलर की ट्रेड करेंगे, इस बात को मैं जानता ही जानता हूं, क्योंकि हमारी कौम को सट्टा लगाने का बड़ा शौक है। इसका रीजन क्या है वो भी मैंने यहां पर लिख दिया कि सट्टा और गरार यानी अनसर्टेनिटी मना है इस्लाम में। आप नहीं कर सकते ये चीज, आप सट्टा नहीं लगा सकते किसी चीज पर, और किसी चीज का आपको कंफर्म नहीं है कि बिजनेस सही तरह से चल सकता है, तो इसका फ्यूचर कैसे आप ट्रेड कर सकते हैं? फ्यूचर तो आपको पता ही नहीं है, तो इस वजह से ये हराम हो जाता है। इसके अलावा फिर अकाउंट टाइप में अगर हम लोग आए तो स्वैप फ्री होता है। इस्लामिक एक्सनेस अकाउंट बनता है हमेशा। आप पाकिस्तान में रहते हैं, सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत, ओमान वगैरह में आप रहते हैं, तो आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली स्वैप फ्री ही बनेगा। भले आप स्टैंडर्ड अकाउंट बनाएं, भले जीरो का अकाउंट बनाएं, भले ही आप स्टैंडर्ड सेंट का अकाउंट बनाएं, वो स्वैप फ्री ही रहेगा। स्वैप क्या होता है? हर वेंसडे को एक कोई इंटरेस्ट लग जाता है, आपका रिबा लग जाता है, एक उस पे अमाउंट लग जाता है दूसरी कंट्रीज में, जिससे एक्सनेस कमा रहा होता है। लेकिन यहां पर हमारे मुस्लिम कंट्रीज में इसमें स्वैप नहीं लगता है। यहां पर देखा भी जा सकता है हराम कब होता है, जब स्वैप लग जाए। तो आपने जो भी अकाउंट बनाना है वो पाकिस्तान में बैठकर ही बनाना है। फॉर एग्जांपल आपका कंट्री अगर पूछा जाए, आप कहीं और भी रहते हैं, तो आपने पाकिस्तान ही सेलेक्ट करना है। अपने पाकिस्तान CNIC से, पाकिस्तानी पासपोर्ट से इसको अगर आप वेरीफाई करेंगे तो आपका अकाउंट इंटरेस्ट फ्री रहेगा, स्वैप फ्री रहेगा, आपका मुस्लिम अकाउंट, इस्लामिक अकाउंट ही बनेगा। हराम रिबा है, इस वजह से ये मना होता है। लेवरेज यूज,
मिनिमल लेवरेज इसमें जो होता है वो 1:10 या 1:20 फॉर रिस्क हेजिंग सही रहता है। मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि 1:10 से ज्यादा आप रिस्क ना लें, 1:20 से ज्यादा आप रिस्क ना लें। उससे ज्यादा अगर रिस्क ले रहे हैं तो वो सीधा सीधा सट्टा है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे अकाउंट में अगर $100 है तो मैं बिटकॉइन का एक ऑर्डर बाय कर सकता हूं, उससे ज्यादा बाय नहीं कर सकता। अगर उससे ज्यादा बाय करूंगा तो वो मैं सट्टा लगा रहा हूंगा, क्योंकि बिटकॉइन अभी $1100-1200 पर चल रहा है, यानी $1000 का मैं उधार ले रहा होता हूं सिर्फ $100 के अकाउंट पर अपने, वो एक्सनेस पर हलाल होता है। लेकिन अगर ओवर लेवरेज हम लोग करते हैं जस्ट टू गैम्बल प्रॉफिट, यानी सट्टा लगाने के लिए, गैम्बलिंग करने के लिए हम लोग अगर ओवर लेवरेज लेते हैं, यानी हमारे अकाउंट में $100 है, जैसे लोग $10 डालकर पहले कर रहे थे, मेरे से कमेंट पर पूछते भी हैं मैं अकाउंट में $10 डाल रहा हूं, कौन सा स्टॉक ट्रेड करूं, बिटकॉइन पर ट्रेड कर लूं, गोल्ड का ऑर्डर ले लूं? भैया हराम है, सट्टा है वो सीधा सीधा। यानी तुम $10 डालकर $1000, यानी तुम्हारा तकरीबन 1000 गुना ज्यादा तुम लोग लेवरेज उधार लेकर ट्रेडिंग कर रहे हो, यानी सट्टा लगा रहे हो, तो उसमें तुम्हारा अकाउंट फौरन उड़ जाएगा। चांसेस 90% होते हैं कि तुम्हारा अकाउंट जाया ही होगा, पैसा जाया ही होगा। तो ये नहीं करना। एक्सनेस पर रिस्क अगर होगा तो वो सट्टा का नेचर हो जाएगा। मैं कभी भी रिस्क नहीं लेता, इसी वजह से मैं लॉन्ग टर्म पर हमेशा सोच रहा होता हूं कि 10 साल बाद, 15 साल बाद मेरे पास कितना पैसा होगा। ऑर्डर अगर मेरा फंस भी जाता है तो उसको मैं लॉन्ग टर्म पर छोड़ देता हूं, ताकि सट्टा का नेचर ना हो जाए। रिस्क मेरा बहुत लॉन्ग टर्म पर कैलकुलेट कर रहा होता हूं। यहाँ पर इंटेंशन, हमारी इंटेंशन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अमाल का दारोमदार नियतों पर है। या आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, जो आपका इंटेंशन होता है, जो आपकी थिंकिंग होती है कि आपने सट्टा लगाना है या नहीं लगाना है, उसी पर ही आपका सारा दारोमदार चलता है कि बेसिकली आपका ये हराम रहेगा या हलाल रहेगा। अब मैं सट्टा लगाने का नहीं सोचता, मैं ट्रेडिंग का जब मैंने सोचा भी था तो मैंने यही सोचा था $500 अगर डाल लूं तो मैं लेवरेज लूंगा ही नहीं, $500 के अंदर अंदर रहूंगा। और मैंने काफी टाइम तक $500 के अंदर अंदर ही ट्रेडिंग करके प्रॉफिट्स बनाए। जितना मेरा पैसा बनता गया उतना मैं ऑर्डर प्लेस करता गया, जितनी चादर उतने पांव फैलाए। इसी वजह से मुझे आज तक कभी नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ $35 का ही नुकसान हुआ है। वो भी पहले मैं स्टॉप लॉस लगा देता था, इस वजह से मार्केट नीचे आती थी, स्टॉप लॉस पकड़ लेता था। अभी मैं बैक एंड पर पैसा जमा करने लग जाता हूं। अगर मेरा कोई नुकसान हो भी रहा होता है, ऑर्डर फंस रहा होता है, तो मैं एक्स्ट्रा पैसा उसमें डालता हूं, स्टॉप लॉस वगैरह नहीं लगाता। बहुत लॉन्ग टर्म पर सोच रहा होता हूं कि कोई भी रिस्क वगैरह हो ही नहीं, सट्टे की कैलकुलेशन मेरे अकाउंट में आए ही नहीं, कोई भी गैम्बलिंग वगैरह हो ही ना। यहां पर देख सकते हैं हराम कब होगा, गैम्बलिंग और गेसिंग मार्केट डायरेक्शन। अगर हम गेस करें कि यार फॉर एग्जांपल अभी बिटकॉइन 1,15,000 पे चल रहा है, हो सकता है ये गिर रहा है तो गिर के ये 70,000 पे आ जाए, तो मैं फ्यूचर ट्रेड करने लग जाऊं, मैं बोलूं भाई 70,000 के लिए इसको मैं सेल कर दूं। तो मैं सेल नहीं लगाता ऐसे, मैं बिटकॉइन पर हमेशा बाय ही लगाता हूं, क्योंकि मुझे पता है बिटकॉइन अगर नीचे गिरता भी है तो भी वापस ऊपर ही जाएगा, उसकी मार्केट ऊपर की ही है। तो मैं रिस्क कैलकुलेट करके चलता हूं, अंधाधुन फालतू का सट्टा नहीं, गैम्बलिंग नहीं लगा रहा होता। बार बार रिपीट कर रहा हूं, सट्टा लगाना हराम है, सट्टा नहीं लगा रहे तो हराम नहीं है एक्सनेस भी। अब ये दोस्तों ऑक्टा एफएक्स वगैरह जो मार्केट थी ना, ये फ्यूचर पर सट्टा लगवाते थे, इसी वजह से इन ऐप्स को बैन किया गया है। और इन्हीं की वजह से जितने बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं उन पर केसेस वगैरह हो रहे हैं, क्योंकि ये जो ऐप्स करवाती थी ये डायरेक्ट सट्टा लगवाती थी कि आपके अकाउंट में फॉर एग्जांपल $1 है, आप बिटकॉइन का प्रिडिक्ट कर लो, भाई बिटकॉइन यहां पर जाएगा, जितना प्रिडिक्शन मार्केट उतना मूव करेगी। अगर आपका सही प्रिडिक्शन होता है, क्लिक कर गया उसको, तो आपको पैसा मिल जाएगा। ये होता है सट्टा। गैम्बलिंग एप्स ये कर रही थी, ऑक्टा एफएक्स वगैरह। यहां पर फिर से रीजन में देख लें तो इंटेंशन डिफाइंस हलाल या हराम। मेरा इंटेंशन क्या है, मैं अगर हलाल ट्रेड करना चाहता हूं तो मैं वैसे ही रिस्क फैक्टर बिल्कुल कैलकुलेट करके चलूंगा, कोई भी रिस्क वगैरह नहीं लूंगा, बहुत ज्यादा हैवी ट्रेड नहीं लगाऊंगा, बहुत ज्यादा लेवरेज नहीं लूंगा, तो मेरा वैसे ही हलाल हो जाएगा। यहां पर एसेट्स ट्रेड अगर हम देखें तो कौन कौन से एसेट्स हम ट्रेड कर सकते हैं, रियल कमोडिटीज, यानी फॉर एग्जांपल आप इसको समझ लें, एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, ये आप ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। आप अपने मोबाइल पर गूगल भी यूज करते हैं, आप अपना सैमसंग या एप्पल यूज कर रहे होते हैं, तो ये रियल कमोडिटीज आप यूज कर सकते हैं। मेजर करेंसीज, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग पाकिस्तान में बैठे हुए भी किसी एक्सचेंज पर जाते हैं, बोलते हैं भैया ये डॉलर मुझे दे दो तुम, वो डॉलर हम लोग संभाल के रख लेते हैं उनसे खरीद के। फिर कुछ टाइम गुजरता है, 1 साल गुजरता है, डॉलर ₹10, ₹20, ₹50 बढ़ता है, तो आप उनको जाकर देते हैं और आप अपना मुनाफा ले लेते हैं। तो बेसिकली इसी तरह से अगर हम लोग ट्रेडिंग करते हैं तो ये हलाल है। लेकिन अगर हम फॉर एग्जांपल हराम एसेट्स में ट्रेड करें, अल्कोहल के हो गए, इंटरेस्ट बैंक के हो गए, वेपन्स के हो गए, जो कि एक्सनेस नहीं देता है, एक्सनेस इसमें से कुछ भी नहीं देता, इसी वजह से एक्सनेस हराम नहीं है, हलाल है। अब बिटकॉइन का दोस्तों सब लोग पूछते हैं यार कि बिटकॉइन जो है वो ऐसे भी यूज होता है कि बाकायदा वेपन्स बनाने के लिए, वेपन्स की सप्लाई के लिए बिटकॉइन यूज होता है। तो ऐसे तो यार डॉलर भी वेपन की सप्लाई के लिए यूज होता है, करेंसी भी यूज होती है। तो आप बिटकॉइन को ये नहीं कह सकते कि बिटकॉइन अगर इन चीजों के लिए, नेगेटिव चीजों के लिए यूज हो रहा है तो वो हलाल नहीं है, वो हराम हो गया। पैसा भी, हर तरह का पैसा आपकी जेब से भी जो जाएगा, टैक्स में भी जो जाएगा, वो भी हराम काम में इस्तेमाल हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वो हलाल में, अगर नोट है, करेंसी है, तो वो हलाल होगी। अगर बिटकॉइन है, डिजिटल करेंसी है, तो वो गैम्बलिंग वगैरह में या फिर फॉर एग्जांपल
ट्रेड में, नेगेटिव ट्रेड में, या फिर कोई वेपन्स के ट्रेड में, वेपन्स बनने के लिए यूज हो रहा है, तो वो हराम है। ऐसा मैं कंसिडर नहीं करता, क्योंकि ऐसे अगर देखा जाए तो हर चीज ही एक तरह से हराम हो गई। फॉर एग्जांपल आप पैसा भी अगर यूज कर रहे हैं तो पैसा, करेंसी, फॉरेन एक्सचेंजेस भी हराम ही हो जाएंगे इस तरह से। तो बिटकॉइन वगैरह हराम नहीं होता है मेरे हिसाब से, जो मेरी थिंकिंग कहती है। मैं अपनी थिंकिंग पर डिपेंडेंट रहता हूं, क्योंकि इंटेंशन यहां पर देख सकते हैं, इंटेंशन ही जरूरी है कि आपकी नीयत क्या है, हलाल की नीयत है या हराम की नीयत है, उस पर डिपेंड करता है। तो मेरी थिंकिंग ये है कि बिटकॉइन यार हलाल है, आप उसको ट्रेड कर सकते हो, बाकायदा उसका एक आपको स्पॉट शेयर मिलता है, यानी उसी वक्त ही आपको उसका शेयर मिलता है और आप उसको रख सकते हो लॉन्ग टर्म पर। तो बिटकॉइन इस वजह से हलाल है। ट्रेडिंग अगर उसमें कोई भी नेगेटिव चीज की हो रही है तो वो लोग कर रहे हैं ना। आप जो बिटकॉइन लेकर बैठे हैं, आपका जो हिस्सा है वो तो आपके हलाल पैसे से ही आया है ना, तो इस वजह से वो हलाल होता है। ऑर्डर एग्जीक्यूशन, यहां पर प्रॉपर आप ऑर्डर एग्जीक्यूशन करते हैं कि टेक प्रॉफिट इतना ही लगाऊं मैं, अपना रिस्क जो कैलकुलेट करके 1:10 रख दूं, 1:2 रख दूं, 1:5 रख दूं, कि मुझे इतना ही प्रॉफिट मिले और मेरा नुकसान भी जो हो वो इतना ही हो, बिल्कुल कैलकुलेटिव हो ये, तब जाकर ये हलाल होता है। अगर आप ब्लाइंड ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं, यानी आप लगाए जा रहे हैं भैया अब मुझे नुकसान हो गया तो अगली ट्रेड में मैंने मुनाफा करना ही करना है, तो मैं बड़ा ऑर्डर लगा दूं और ज्यादा लेवरेज ले लूं, तो उस तरह से हमारी जो ट्रेडिंग होगी वो हमारा नुकसान वाली, यानी जो कंफर्म आप सट्टा लगा रहे हैं, बेसिकली सट्टा जो हो गया वो हराम हो गया, तो उस वजह से ये हराम बन जाता है। यहां पर देखा भी जा सकता है रीजन में इसराफ, यानी एक्सेस स्पेंडिंग बना है, बहुत ज्यादा फालतू की स्पेंडिंग। यानी एक ऑर्डर आपने प्लेस कर दिया, आपने लगाया $100 का ऑर्डर, आपको उसमें $10 का नुकसान हो गया, आपने स्टॉप लॉस पे क्लोज कर दिया। फिर आप देख रहे हैं कि यार मार्केट ये वापस ऊपर जा सकती है, आप प्रिडिक्ट कर रहे हो उसको, प्रिडिक्शन आप लगा रहे हो उसमें, और उसमें आप एक्स्ट्रा लेवरेज लेकर, $2000 का लेवरेज लेकर, कि अब ये $10 $20 मैंने रिकवर करने, तो एक्स्ट्रा लेवरेज लेकर एक्सेस आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा फालतू का एक्स्ट्रा अमाउंट उसमें पुट इन कर रहे हैं, तो आपका ये मना है, अलाउड नहीं है, हलाल नहीं है। ये सारी चीजें आप अच्छे से सर्च भी कर सकते हैं, रिसर्च कर लें अपने हिसाब से, आपका दिल मुतमईन हो तो ही एक्सनेस का अकाउंट बनाएं और ट्रेडिंग करें। इसके अलावा भी कोई क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी माइंड में चीज आती है, तो आप सिंपली नीचे कमेंट कर सकते हैं। और आपको तो पता ही है, मैं अपने सब्सक्राइबर के, जो मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं, नीचे कमेंट करते हैं, उनके हर कमेंट का जवाब देता हूं, तो आपके भी कमेंट का जवाब लाजमी दूंगा। ये चार्ट चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर सेव भी कर सकते हैं, ताकि आपको अंदाजा हो जाए। इसके अलावा अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, हलाल और हराम का डिफरेंस आपको समझ में आ गया हो एक्सनेस पर, तो आपने वीडियो को लाइक जरूर कर देना है और आगे भी शेयर करें, ताकि जितने भी लोगों को कंफ्यूजन है कि एक्सनेस हराम है या हलाल है, और अगर हराम बनता है तो किस तरह से बनता है, उनको इस चीज का पता चल जाए ये वीडियो देखकर। तो आगे आपने शेयर जरूर करनी है। और हाँ, नोटिफिकेशंस लाजमी ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि अभी हमने ये जो हमारा ओपन ऑर्डर नेगेटिव में चल रहा है, इसको भी देखना है कि कब तक हमारा ऑर्डर नेगेटिव रहता है, और नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा। जो हमारे $100 नेगेटिव हो रहे हैं, तो यहाँ पर इसको हम लोग पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं, स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, और इसको कैसे ट्रेड को फर्दर लेकर चलना चाहिए, वो अगली वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो नोटिफिकेशंस लाजमी ऑन कर लेने हैं। उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो से आपको काफी फायदा होगा, यह हलाल और हराम का आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।